भगवान के परम महाभागवत भक्त भी हैं, भगवान के अवतार भी हैं। रुद्र भगवान के अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। भीम ने जब ये जाना कि हमारे बड़े भ्राता वायुपुत्र महाबली हनुमान जी हैं, हृदय से लगा लिया। हनुमान जी को बार बार भीम स्पर्श करके प्रफुल्लित हो, महाभागवत है। हर समय हनुमान जी के रोमांच होता रहता है, अश्रु प्रवाह होता रहता है, और कोई न कोई गंधर्व, कोई न कोई ब्रह्म ऋषि भगवान का चरित्र सुनाता रहता है हनुमान जी को। ऐसे महाभागवत अद्वितीय है। प्रभु की सेवा प्रधान धर्म, रोम रोम में सिया राम जिनके बसे हुए हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। बड़ी अपार श्रद्धा है महाभागवत। जो हनुमान जी को किसी शक्ति विशेष का रूप देख करके फिर वो ये बात नहीं समझ पाता। महाभागवत प्रेम प्लावित हृदय, हर समय प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। इसलिए कदली वन में एकांत, कभी भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं, कभी भगवान के नाम कीर्तन में, कभी रूप में, कभी उनके लीला गुणों में डूब करके अशुभ प्रवाह करते रहते हैं। भीम जी बार बार स्पर्श कर रहे तो बहुत सुख मिल रहा है। महाभागवत के स्पर्श से परम सुख मिलता है। भीम जी की भी आंखों से अशुभ प्रवाह हो रहा है, क्योंकि रंग चढ़ता है ना। बार बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते, फिर दर्शन करते, फिर प्रणाम करते। आहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं, भीम जी कह रहे, क्योंकि आज मुझे महाभागवत ज्येष्ठ भ्राता महाबली हनुमान जी का दर्शन हुआ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, अपना जान करके आपने दर्शन दिया। अब एक प्रिय कार्य आपसे कराना चाहता हूं। मेरे हृदय में जब मैं आपकी चर्चा सुनता तो ये लगता कि मैं अपने भ्राता का वो रूप कब देखूंगा जो लंका में प्रकाशित किया। जिस रूप में जानकी जी के सामने, जानकी जी से कह रहे थे कि आप चिंता न करो, वाल्मीकि रामायण में, ये आपका दुख देख करके कहीं मेरा क्रोध ना उमड़ पड़े। मां, विनाश कर दूंगा इस लंका का यदि क्रोध आ गया, और मैं डर रहा हूं कि कहीं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। तो जानकी जी ने कहा, यही रखवाले इतने बड़े बड़े हैं कि बेटा आप उनसे पार नहीं पा सकते हो। उन्होंने कहा, मां यदि अपने हृदय में सुख धारण करो तो ये पुत्र आपको। जानकी जी ने, हाँ, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। एक डाल पे छोटे रूप में जैसे वानर रूप, ऐसे तो जानकी जी सो इतने विकराल भयानक दे। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, टांगों के नीचे लंका, वो भयानक रूप। और जब दहाड़ कर दे तो फट जाए आकाश, ऐसा अपार। कि जिनका छोटा करो ले सब देख लेंगे, वो भयंकर रूप। मैं एक और प्रिय कार्य कराना चाहता हूं। मेरे हृदय में बहुत समय से है कि मैं अगर कभी अपने भ्राता से मिला तो मैं वो रूप देखना चाहता हूं। मकराले समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश करना, लंका को भस्म करना, मैं वो आपका विकराल रूप देखना चाहता हूं। मुझे बहुत सुख होगा। वैसे हमारी आप पर बड़ी श्रद्धा भी, और आप मेरे बड़े भ्राता भी हैं, तो दोनों से मैं अधिकारी होता हूं। जब श्रद्धा प्रबल हो तो गूढ़ तत्व महापुरुष जन नहीं दुरा सकते। तो मेरी श्रद्धा भी आप पर प्रबल है और मैं आपका भ्राता भी हूं। हनुमान जी हंस पड़े, कहा, भैया नहीं 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 नहीं, उस रूप को तुम्हारे देखने की सामर्थ्य नहीं है। कोई भी त्रिभुवन में उस रूप को देखकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। और फिर वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है।
छोड़ो वो बात। देखो युग धर्म का प्रभाव होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा वो त्रेता था, उस समय का प्रभाव कुछ अलग था। अब धीरे धीरे ये द्वापर का समापन होने जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब वो मेरे में सामर्थ्य कहां कि मैं रूप दिखा सकूं, इसलिए तुम ऐसा, जैसे वो कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूं कैसे उठूं, ऐसे ही वो छुपाना चाहते कि काहे को भयभीत हो जाएंगे अभी देख के। पर्वत नदी वृक्ष सिद्ध देवता महर्षि ये सभी युग धर्म का अनुसरण करते हैं। युग धर्म के अनुसार शरीर बुद्धि बल साधना बल इन सब में न्यून या अधिकता आती है, जैसा समय होता है उसके अनुसार। तुम मेरे उस रूप के देखने का आग्रह मत करो, क्योंकि मैं भी समय का ही अनुसरण करता हूं। अब वो समय नहीं रहा रूप दिखाने वाला। भीमसेन ने कहा प्रभु आप ऐसा समय को क्यों इतना बलवान बता रहे हैं, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। हनुमान जी ने कहा था पहले सतयुग था, उस सतयुग में उस समय में सबके अंदर धर्म था, इसीलिए उसका नाम कृतयुग पड़ा। सब धर्म युक्त आचरण करते थे, कोई एक भी नहीं था जिससे पापाचरण हो। मनुष्यों में सब धर्मात्मा थे और सब ध्यान परायण थे। सतयुग में प्रधान साधना ध्यान की थी। तदाकार वृत्ति प्रभु में कृतम एव सर्व शुभम यस्मिन युगे कृतयुगे, जिसमें केवल शुभ ही शुभ धर्म में कर्म हो उसका नाम कृतयुग मतलब सतयुग। कहीं भी किसी व्यक्ति